हमारे देश में ऐसा अक्सर कम ही देखा जाता है जब किसी मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष एक साथ होता है। हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ एक पक्ष होता है तो एक विपक्ष होता है। यहाँ की जनता किसी मुद्दे पर भले साथ साथ खड़ी होती हो, लेकिन इस देश के नेता बिग बॉस की तरह एक दूसरे को ट्रोल करते हैं। लेकिन तब क्या, जब किसी मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष एक साथ हो जाए। जी हाँ, 19 सितंबर 2023 का वो दिन इतिहास के पन्नों पर लिखा जाएगा, क्योंकि इस दिन भारत के नए संसद भवन में एक ऐतिहासिक बिल पेश किया गया। बिल का नाम था महिला आरक्षण बिल। महिला आरक्षण बिल पारित करने के लिए पिछले 27 साल में 4 सरकारों की यह 11वीं कोशिश है। सवाल यह है, ये बिल कैसे पारित होगा, कब से लागू होगा, कितने दिनों के लिए है, किन सीटों पर होगा, और इन सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में देने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जानते हैं यह बिल क्या कहता है। महिला आरक्षण के लिए पेश विधेयक का नाम, जिसे मोदी सरकार ने नारी शक्ति वंदन विधेयक दिया है। इस विधेयक में कहा गया है कि लोकसभा, सभी राज्यों की विधानसभा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में यथासंभव 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। यानी अगर लोकसभा में 543 सीटें हैं तो इनमें से 181 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। इन सीटों पर सिर्फ महिला उम्मीदवार ही चुनाव लड़ सकेंगी। यह बिल लोकसभा के साथ साथ विधानसभाओं में भी लागू हो जाएगा, लेकिन इसके लिए एक और प्रक्रिया से गुजरना होगा। चूंकि ये संविधान संशोधन विधेयक है, इसलिए इसे पारित करने के लिए लोकसभा और राज्यसभा में 2/3 बहुमत की जरूरत होगी। आधे से ज्यादा राज्यों की सहमति भी जरूरी होगी। लेकिन इस बिल को लागू करने में एक पेंच फंसा हुआ है, वह है सेंसस यानी जनगणना। यह बिल 2026 के बाद ही लागू किया जा सकता है, भारत की जनगणना के बाद। विधेयक के कानून बनने के बाद जो पहली जनगणना होगी उसके आधार पर परिसीमन होगा। एक्सपर्ट्स के मुताबिक 2026 से पहले परिसीमन लगभग असंभव है, क्योंकि 2021 में होने वाली जनगणना कोविड-19 की वजह से अभी तक नहीं हो पाई है। अगर संसद में महिलाओं के आंकड़ों को देखें तो भारत में विमेन रिप्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट 15% से भी कम है। इस बिल का इम्पोर्टेंस इसलिए भी है क्योंकि यह बिल महिलाओं को एम्पावर करने के लिए एक बढ़िया कदम हो सकता है। क्योंकि अगर महिला रिप्रेजेंटेशन लोकसभा और विधानसभा में अधिक होगा तो भारत के टॉप लेवल पर महिला सशक्तिकरण का एक उदाहरण देखा जा सकता है और महिलाओं के डिसीजन मेकिंग पर भी काफी असर पड़ेगा। अभी रवांडा में 63% वुमेन पार्लियामेंट में है, तो वहीं नेपाल में 29.5%, चीन में 23.6%, यहाँ तक कि पाकिस्तान में भी 20% महिला संसद भवन में है। लेकिन भारत में वुमेन रिप्रेजेंटेशन 15% से भी कम है। मजेदार बात यह है कि हर चुनाव में आरक्षण बिल एक बड़ा मुद्दा बनता है, लेकिन इस बार बात कुछ अलग है, क्योंकि अभी मोदी सरकार के पास लोकसभा में बहुमत है और अपोजिशन पार्टीज भी इस बिल के समर्थन में है। सबसे खास बात यह है कि नए संसद भवन में यह ऐतिहासिक बिल पास हो गया है। इससे हमारे लोकतंत्र को और भी मजबूती मिलेगी। सवाल ये भी है, क्या रिजर्वेशन बिल लागू होने के बाद महिलाएं केवल आरक्षित सीटों से ही चुनाव लड़ पाएंगी? तो नहीं, लोकसभा की 543 सीटों में से 181 पर तो महिला ही चुनाव लड़ेंगी और बाकी बची हुई सीटों पर हर वर्ग की महिलाएं चुनाव लड़ सकेंगी, वैसे ही जैसे अभी लड़ती हैं। होप यू लाइक द इन्फॉर्मेशन। प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू। जय हिंद।